हेलो एवरीवन, यश शर्मा यार। अभी जस्ट एक वीडियो डाला था पूरा वीकली एनालिसिस के लिए। तो भाई साहब उस पे क्या हुआ कि उस पे वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, वीडियो था लगभग 17 मिनट का, उस पे फुल डिटेल एनालिसिस था, लेकिन एनालिसिस मैंने कर ली है। अब आप चाहो तो वीडियो को 1.5 पे देख सकते हो। काफी तेज बोलने की कोशिश करूंगा, अब इससे ज्यादा जल्दी तो मेरे से बुलाएगा नहीं। वीडियो को 1.5 पे देख लेना, लेकिन पूरा देखना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं निफ्टी से। उसके पहले एक बात बता दूं बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे कहने से बाय सेल मत करना, धन्यवाद। अब सुनो क्या हो सकता है आगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एमएससीडी लाइन से। ठीक है, ये मार्केट तो यहाँ पे चल रही है, लेकिन एमएससीडी क्या कहता है? एमएससीडी कहता है कि भैया यहाँ पे जब आप लास्ट टाइम आए थे इन एरियाज पे, आपको एक सेलिंग देखने को मिली थी ये रेजिस्टेंस एरिया था एमएससीडी का। यहाँ से ऊपर चले तो गए थे, लेकिन इवेंचुअली आए थे नीचे ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है एक वीकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑन एमएससीडी। ठीक है, तो एमएससीडी क्या दिखा रहा है? एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्या प्राइस भी यही चीज को कंफर्म करता है? बिल्कुल करता है। ये रहा ये रहा इसका शोल्डर, ये रहा इसका हेड, और ये रहा अनदर शोल्डर का क्रिएशन। अच्छा, बात यहाँ पे ही नहीं खत्म होती, मेरे पास मतलब बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे अभी आपको समझाने के लिए, इसलिए पूरा वीडियो देखना। ये एमएससीडी से कंफर्मेशन आया। आरएसआई क्या कहता है? आरएसआई भी यही कहता है कि भैया हम आ गए हैं ओवरबॉट जोन में, विच इज 65 और 70 के अराउंड। ठीक है, और यहाँ पे ये नेगेटिव डाइवर्जेंस में चल रहा है, प्राइस जा रहा है ऊपर, आरएसआई जा रहा है नीचे तो ये चीज अगर बड़े टाइम फ्रेम पे खराब है, तो इवेंचुअली सुनर और लेटर प्राइस नीचे को ही कंफर्म करता है। एमएससीडी और आरएसआई वीकली टाइम फ्रेम पे ये कहते हैं। अब चलते हैं एएमएस क्या कहते हैं, और उसके बाद मैं आपको बिगर इंडिकेटर के भी बताऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या कहता है। सबसे पहली बात, अभी हम यहाँ पे 20 ईएमएस से काफी दूर है वीकली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले हम चलते हैं, ये देखते हैं कि इस लाइन से कितने हफ्ते तक और कितने दिनों तक मार्केट दूर रह सकती है। सबसे पहला कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वें कैंडल में हम यहाँ आ चुके थे तो मोटा मोटी 8 कैंडल यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 8 हफ्ते तक इस ईएमए से दूर रहता है मार्केट, अगर कोई ज्यादा ही खींचातानी होती है इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर हम 9वें कैंडल पे यहाँ आ गए। मतलब इधर भी 8 हफ्ते लगे, इधर भी 8 हफ्ते लगे। ठीक है, और हम 9वें हफ्ते में आ चुके थे इस लाइन के आसपास। और उसके बाद हमने लगभग एक मोटा क्रैश दिखाया था यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं कि इधर कितने हफ्ते हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7। अभी यहाँ पे 7 हफ्ते हो चुके हैं इस ईएमए से दूर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ अभी भी समझा दूं मैं, ये 20 ईएमए है। तो अभी हो गए हमें 7 हफ्ते। हु नोस कि यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल प्रेजेंट हो जाए, जो कि 8वां हफ्ता हमने कहा है। ठीक है, यहाँ पे 8वां हफ्ता जो हमारा है, वो इस तरह का एक बड़ा रेड कैंडल प्रेजेंट कर दे। ठीक है, किससे पता कि ये कल मतलब आने वाले हफ्तों में हो जाए। ठीक है क्योंकि 9वें हफ्ते में तो हमने ये देखा है। तो अभी हमें हुए 7 हफ्ते, ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो 7 हफ्ते हो गए हैं, 8वां हफ्ता और इस तरह का एक रेड कैंडल बन जाए 9वें हफ्ते में, डायरेक्ट हम इन एरियाज पे आ जाए। किसी को नहीं पता कि ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने क्या आजमाया कि भैया 8 हफ्ते तक दूर रह सकता है, यहाँ भी 8 हफ्ते तक दूर रहा, 9वें हफ्ते में तो छूना पड़ा। तो अब वही के वही ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, 20 EMA काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब चलो EMA तो गया भाड़ में, प्राइस एक्शन क्या कहता है वो समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन पैरेलल चैनल हम लगाएंगे, नीचे से ड्रॉ करेंगे, ऊपर को खींचेंगे, एक हमारे पास रेजिस्टेंस लाइन आ गई। अब एक बात समझना विनोद, यहां से जब आप पहली बार उठे, सॉरी, यहां से जब आप पहली बार उठे, आपने नया हाई लगाया, आपने इसी को सपोर्ट बनाया, तो क्या हुआ? पहली गलती जो नीचे आने की हुई थी वो हो गई माफ। ध्यान से समझना वीडियो, एक बार और बोल देता हूं। आपने जब यहां से उठे, तो पहली गलती जो नीचे आने की हुई उसको मार्केट ने कर दिया माफ, कि चल पहली गलती कर दी तेरी माफ। फिर आपने लगाया नया हाई, तो पहली गलती तो हो गई माफ, क्या कि तुम नीचे आ गए, पहली गलती माफ। लेकिन दूसरी गलती यहाँ पे माफ नहीं होती। दूसरी बार जब यहाँ से प्राइस नीचे आना शुरू करी इस एरिया से, तो धड़िम से करके डायरेक्ट इस लोअर एंड तक आई अभी तक अगर क्लियर नहीं हो तो फिर से समझा देता हूँ कि प्राइस जब यहाँ से उठा, 2 सेकेंड, हाँ, प्राइस जब यहाँ से उठा, इसका सपोर्ट लिया, पहली बार गिरने आया तो पहले में फॉल आता है, दूसरे में ऊपर जाता है, ये हमें समझ आया। तो पहली गलती नीचे आने की तो हो गई माफ, और नया हाई लगा दिया मार्केट ने, इतना क्लियर। जब दूसरी बार यहां से आया तो दूसरी गलती मार्केट माफ नहीं करता।
ये देखो दूसरी गलती में मार्केट माफ नहीं करता और डायरेक्ट प्राइस आ गया नीचे। तो क्या यहाँ पे आपको लगता है कि पहली गलती मार्केट इसकी माफ कर देगा? बिल्कुल कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल तो हम डाउन ट्रेंड में है ना, ए से जा रही है ऊपर है, लेकिन इवेंचुअली तो इस पूरे ट्रेंड के हिसाब से तो तुम डाउन डाउन ट्रेंड में ही हो ना, ठीक है। तो मार्केट ने इसकी ये वाली पहली गलती कर देगा माफ, ठीक है, और यहां से बनाएंगे हम डाउन का प्राइस एक्शन। मतलब इवेंचुअली इस एरिया से आपको मार्केट नीचे को जाते हुए दिखना चाहिए, इन एरियाज तक। क्यों दिखना चाहिए, क्या लॉजिक है, ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको अच्छे से विजिबल है, इस एरिया में चल के देखो, यहाँ पे कितना बड़ा सपोर्ट लिया, पर कुछ हुआ, ब्रेकडाउन आया। यहाँ पे सपोर्ट लिया क्योंकि पहली बार हम नीचे आए थे, यही से उठ गए थे, अगर उठना होता तो फिर हमने नया हाई लगाया इस एरिया तक आके, लेकिन दूसरी गलती माफ नहीं होती, हम इसलिए आ गए नीचे। पहली गलती हो जाएगी यहाँ पे माफ, मार्केट जो ऊपर चढ़ा है ये बुलशिट हुई है, ये आ जाएगा वापस से नीचे आने के चांसेस है। वीडियो एजुकेशनल पर्पस पे, ठीक है, अभी भी बोल देता हूँ। तो दूसरी गलती में मुझे क्या लगता है कि मार्केट वापस से नीचे आ जाएगा। पहली गलती में तो ऊपर चढ़ गया, माफ कर दी, लेकिन अभी जो दूसरे सब बचा वो नीचे का बनता है। तो पूरा ओवरऑल पैटर्न ये बन जाएगा एक हेड एंड शोल्डर। इसके हिसाब से मार्केट में एक बड़ा पैनिक इन अपकमिंग वीक्स और अपकमिंग मंथ में आता हुआ दिख सकता है, ये बात समझ लो। अब एक बात और क्लियर कर दूं, जाना है शॉर्ट तो सितंबर या अगस्त सितंबर के पुट में जाना, छोटी छोटी क्वांटिटी से। आपका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा वो ये हाई रहेगा, इसके ऊपर कोई क्लोज आ जाता है 18,900 के ऊपर तो आपको शॉर्ट से निकल जाना है, सीधी सी बात है। इंट्राडे में क्या झंडे गाड़ना, आइए चलते हैं समझते हैं। इंट्राडे में आपको ये झंडे गाड़ना है कि मान लो अगर आपको मार्केट इन लेवल्स के नीचे मिल जाए, ये जो लेवल है 18,775, इसके नीचे जैसे ही जाए आप शॉर्ट मारो, 20-30 पॉइंट का एसएल रखो, 18,600 से 18,680 से 18,650 टारगेट, 18,630 के नीचे निकले फिर शॉर्ट मारो, 18,500 का आपका टारगेट रहेगा, 18,530 का आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। मोटा मोटी स्टॉप लॉस 10-20 पॉइंट से ज्यादा कंसिडर नहीं करना, बाइंग में नहीं जाना है, ये बात क्लियर है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का व्यू, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। ये आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे हम आ चुके हैं, सीधी सी बात है। अब वीकली चार्ट पे भाई हम एमएससीडी वगैरह से शुरू करते हैं। देखो भाई, ये आ गया अपना एमएससीडी। एमएससीडी क्या कह रहा है, एमएससीडी कह रहा है कि भैया मेरे में इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं यहाँ से वापस से सर्वाइव कर पाऊँ और ऊपर के लिए कंटिन्यू करूँ। मैं एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ, है ना, फिर आपको अच्छा लगेगा समझने में। देखो मैक्सिमम टाइम्स ने एमएससीडी ने क्या किया है, देखना, हाँ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखना। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम एमएससीडी इन एरिया से ही रिट्रेस करके गिरा है, जहां पे अभी आपकी मार्केट खड़ी है। ये देखो यहाँ पे ही कहीं पे मार्केट आपकी आ रही है या खड़ी है, ये आप समझो। और एग्जैक्ट कुछ नहीं होता मार्केट में, ये भी दिमाग में रखना, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है। ये इसके थोड़े पहले से भी गिरना शुरू कर सकता है या यहीं से भी क्रॉसओवर देके गिरना शुरू कर सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, ये यहां से ऐसा बियरिश क्रॉसओवर हो जाएगा, ठीक है। तो चांसेस क्या है, अकॉर्डिंग टू एमएससीडी हम यहां से गिर सकते हैं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अब चलते हैं आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई खुद ही बता रहा है कि मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है। आरएसआई एक ऐसा मतलब ऐसा इंडिकेटर है जो कि मार्केट की क्षमता बताता है। अब उसमें क्षमता ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है, पावर ही नहीं है, डायरेक्शन जो आ रही है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है जा रहा है ऊपर, आरएसआई कहाँ जा रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस बनाने, ठीक है। अब आरएसआई ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मार्केट में जब यहाँ पे ये वाला पहला टॉप लगा था, है ना, तो आरएसआई में भी पहला टॉप लग गया था, आरएसआई में भी यहाँ पे पहला टॉप लगा, लेकिन उसके बाद मार्केट ने नया प्राइस ने हाई बनाया, लेकिन क्या आरएसआई ने बनाया, नहीं बनाया जी। तो अकॉर्डिंग टू आरएसआई मार्केट इज नेगेटिव, ठीक है, विथ नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है, ये क्लियर है। अब चलते हैं ईएमए क्या कहता है। उसके पहले ये चलते हैं कि कितने हफ्ते तक ये दूर रह सकता है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 7 हफ्ता, 8 हफ्ता, 9 हफ्ता और 10वें हफ्ते में ये नीचे, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 7 हफ्ता, 8 हफ्ता, 9 हफ्ता, 10वें हफ्ते से शुरुआत और फिर हम नीचे, ठीक है। ये देख लो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपके सामने है। यहाँ पे आके चलते हैं क्या हो रहा है।
एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 7 हफ्ता, 8 हफ्ता, 9 हफ्ता हो चुका है। तो मैक्सिमम क्या देखा, 9 से 10, 9 से 10, और यहाँ पे हमारे को हो गए हैं 8 हफ्ते। अब 8 या 9 हफ्ते, एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हफ्ते हमें यहाँ भी हो गए। अब हु नोज कि एक बड़ा रेड कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे बन जाए, फिर उसके बाद फिर बन जाए, क्योंकि जब ये सेलिंग होगी तो ये काफी शार्प और स्टीफ होगी। यहाँ से आप गिरना शुरू करोगे तो दांत टूट जाएंगे सी वालों के, ठीक है। अब चलो ये तो सब गया भाड़ में, ये में फीए में तो गया, इंडिकेटर गया तेल लगाने। भैया प्राइस एक्शन क्या कहता है, प्राइस एक्शन भी यही कहता है। ये देखो, लगाओ यहाँ पे चैनल, ये लगाओ इसको यहाँ पे, क्या हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है जी। यहाँ से हम गए, पहला गुना हो गया हमारा माफ, यहाँ से ऊपर गए, पहला गुना नीचे आने का माफ, नया हाई लगा दिया मार्केट ने, बहुत ही बढ़िया भैया। लेकिन दूसरा गुना माफ हुआ नहीं हुआ, फिर क्या ये पहला गुना माफ है, माफ है, दूसरे गुने में क्या होगा, हेड एंड शोल्डर बन के नीचे आ जाएगा। यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब इनके वीकली टारगेट्स क्या आएंगे वो समझ लेते हैं और निफ्टी का भी बताऊंगा इसी में, वीकली टारगेट और डेली टारगेट क्या आने चाहिए। मैंने ओवरऑल स्ट्रक्चर समझाया पिछले में जाके, ठीक है। अगर हम यहां से गिरते हैं, मान के चलो हम इन लोज को ब्रेक करते हैं 43,500, 43,350 के नीचे अगर हम जाके ब्रेक डाउन देते हैं वीकली कैंडल से, हमारे अगले जो इमीडिएट टारगेट रहेंगे वो 41,650 के रहेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आने में 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, ये मार्केट की मर्जी, मार्केट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मेरे को इस पे ब्लेम मत करना कि यार तुमने बोला गिरा नहीं, तो मैं तो कह रहा हूँ सितंबर के पुक लेके बैठने का, ठीक है। वीडियो एजुकेशनल पर्पस पे है। ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे आपका 41,600 से 700 का टारगेट, बिलो 43,350 लेवल, ठीक है। इसके नीचे जाता है तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। 42,700 पे भी रुकेगा, लेकिन वो बीच का है, मैंने डायरेक्ट बताया कि अगर यहाँ से गिरता तो क्या होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे कि क्या हो सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप 43,350 के नीचे क्लोज करते हैं सर, पहला टारगेट आपका जो रहेगा वो लगभग रहेगा 42,500 या 42,600 का, ठीक है। इतना क्लियर है, आपके डायरेक्शनल टारगेट ये रहेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में किसी कारण से 44,050 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो आपको अपने शॉर्ट्स से निकल जाना है एक बार के लिए, फिर आपको वेट करना है कि अगला मार्केट क्या करता है। तो जो लास्ट ये दो कैंडल बनी है, ये वाली और ये वाली, इनके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए, आप एग्जिट कर जाएं शॉर्ट्स से, फिर अटेम्प्ट करेंगे कहीं ऊपर मिलेगा तो, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस है, इसे ध्यान में रखना, बिलो 44,50 मार्केट सेल द राइज, सेल ऑन द राइज। अबाउ 44,050 के ऊपर क्लोजिंग, प्लीज एग्जिट योर शॉर्ट्स। वीडियो में ये बात अच्छे से मैं मेंशन चिल्ला चिल्ला के कर रहा हूं, ठीक है। अब इंट्राडे में क्या झंडे गाड़ना है वो समझ लेते हैं। इंट्राडे में झंडे गाड़ने के लिए मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी कि ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगा, बाय करना। वैसा ही हुआ, बाय आया, बहुत तगड़ा आया और बूम करा। लेकिन क्या ये जेन्युइन बाय नहीं है? क्यों? मैंने ये कहा था कि ये जो सपोर्ट बना हुआ है इसको रिट्रेसमेंट करने आएगा, यानी कि जहां से ब्रेकडाउन आया उसका रिट्रेसमेंट हुआ, अब अगला मार्केट का टारगेट जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा 42,700 से 800। क्यों आएगा, रीजन क्या है समझते हैं। मार्केट ने क्या, कंसोलिडेशन आया, ब्रेकडाउन, ये हुआ रिट्रेसमेंट। अब 43,900 800 के आसपास जब भी मिले फिर शॉर्ट करो, आपके यहां तक के टारगेट तो रहेंगे 43,350 400 तक के, उसके बाद ये नए लो भी देखने को मिल सकते हैं। अब की बार बिल्कुल जेन्युइन बात कह रहा हूं, कोई इस बात को काट दे तो मान जाऊंगा उसको कि भैया तू तो गलत बता रहा है। गलत बता ही नहीं रहा हूं तो कैसे काटेगा, ठीक है। तो ये आपको बैंक निफ्टी में व्यू रखना अपना, ठीक है, इंट्राडे के लिए। 20 30 40 पॉइंट का एसएल, और आपको अगर थोड़ा गट्स है तो 44 50 का एसएल डालो, ठोक डालो, ठीक है। प्रॉफिट भी धीरे धीरे बुक करना, ऐसा नहीं एक ही दिन में क्रैश आ जाएगा, ठीक है, ये बात भी क्लियर है। निफ्टी में चल के आपको मैं समझा देता हूं कि वीकली टाइम फ्रेम पे आपके क्या टारगेट रह सकते हैं। आओ भैया वीकली टाइम फ्रेम पे वापस से। अगर आप निफ्टी में शॉर्ट गए हैं तो आपका एसएल जो रहना चाहिए सर, ये रहना चाहिए हाई आज तक का, इसके 18,900 के ऊपर क्लोज आ जाए, एग्जिट करो, ग्रीन कैंडल चाहिए पहला। अगर आप यहां से गिरते हैं तो निफ्टी का सपोर्ट बनेगा 18,480 ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो। 18,480 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग आ जाती है आपको लगभग 18,200 तक के इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं इन 2-3 वीक्स निफ्टी में। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाके चर्चा करूं साहब आपसे, तो आपको अगर 18,600 या सॉरी 18,700 की 720 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 18,530, बिलो दिस
250 से 350 का रेंज, मतलब मोटा मोटी ये 18320 से 350 की रेंज आपके अगले टारगेट्स रह सकते हैं निफ्टी में। लेकिन क्लोजिंग्स उन लेवल के नीचे आना चाहिए सर जो मैंने आपसे कहे हैं, ठीक है, ये बातों को ध्यान रखना जो भी मैंने कहा है, ठीक है। और भी कोई आपको सहायता लगे कमेंट करें, एक बार नहीं ये 10,000 बार पूछे, ठीक है। और यस ट्रेड नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल है, मर्जी हो तो सब्सक्राइब करो, नहीं हो तो बिल्कुल मत करो, ठीक है। ये मेरा व्यू है मार्केट को अपकमिंग वीक्स में देखने का, ठीक है। चलो धन्यवाद।